हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ में ऐसे ही। और मैं हूँ दिव्यांशा। तो चलिए एक क्विक रिकैप हो जाए। करीबन 1 सवा महीना पहले हमारी बालकनी में, इस बाल्टी में जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, पिजन ने 2 अंडे दिए थे। और उसके बाद हर 1.5 से 2 घंटे में मेल और फीमेल पिजन बारी बारी आते थे, पहले एग्स को इंक्यूबेट करने के लिए और फिर बाद में इन बच्चों को फीड करने के लिए। लेकिन मैंने अभी कुछ 1.5-2 दिन से देख रही थी कि पूरा दिन मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ना तो मेल पिजन आ रहा है ना फीमेल पिजन आ रही है इनको फीड देने के लिए। तो हमको थोड़ी चिंता हुई कि ये बच्चे बहुत भूखे प्यासे होंगे। तो हमने सोचा कि हम इनको बाहर निकालें इस बाल्टी में से, बालकनी में, और फिर देखते हैं कि ये पिजन उड़ सकते हैं कि नहीं उड़ सकते, कि इनका क्या कर सकते हैं। तो हमने यहीं पर बाल्टी पिछले वीडियो में छोड़ दी थी ऑब्ज़र्व करने के लिए कि अगर ये उड़ सकते हैं तो खुला एनवायरनमेंट है तो ये उड़ करके बाहर आ जाएं। और इसके साथ साथ मैंने काफ़ी रिसर्च करी कि अगर इनको खिलाना पड़े तो किस तरीके से खिलाना है, जो कि मेरे को समझ आया बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होने वाला है, क्योंकि हमने कभी भी किसी पक्षी को इस तरीके से हाथ नहीं लगाया था। और इनको हाथ लगा के पकड़ के इनके चोंच में खाना डालना बहुत ही मुश्किल टास्क होने वाला था। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आगे देखने के लिए कि क्या हुआ और कैसे इन दोनों बच्चों को खाना मिला। मुझे ऐसा लग रहा है इन्हें निकाल देना चाहिए बाहर। दे आर नॉट फाइन। मुझे ठीक नहीं लग रहा है ये ऊपर वाला जो है ना बेबी, ये ऐसे ऐसे जोर जोर से बार बार सांस ले रहा है ना, देखो मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। उठना नहीं चाह रहा, ये हर एक सांस पे ऐसे कर रहा है। आप बाल्टी को नीचे उतारो ताकि ये नीचे उतर के कुछ पानी वानी अपने आप ले सकते हो तो ले लें। ये मत करो आप, उसको डंडे से उसके हैंडल को उठा लो। ऐसे ही उठ जाए तो ज्यादा अच्छा है, डंडे से दिक्कत हो जाएगी भाई। यार ऐसे तो बच्चे बहुत छोटे हैं अभी, वो उनको तो भी वर्ड ही नहीं पता क्या होती है, इसी में ही रहे हैं। नहीं नहीं, बाल्टी गिराना नहीं। गिरा नहीं रहा हूँ, हिला रहा हूँ कि जिससे वो उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी तो आएगी हाथ में। लो मैं ट्राई करूं। एक दूसरा डंडा होना चाहिए था तुम्हारे हाथ में, एक ही डंडे से दोनों चीजें नहीं मैनेज कर पाओगे। ये देखो, ये करोगे, ये उठा लो। ऐसे तो बच्चे और डर जाएंगे, पता है। बस यहाँ नीचे रखते ना, यहीं पे ही हल्का सा उतारते। ओए होए ओए होए, छोटे बेबीज वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं यार, बच्चे हैं छोटे छोटे। दे हैवंट सीन द वर्ड येट। ओहो ओहो ओहो, इन्हें कुछ नहीं पता इन्हें क्या करना है, इन्हें उड़ना भी नहीं पता अभी तो। किसी तरह ये बाल्टी लिटा दो, ये बाल्टी से तो बाहर निकले बेचारे। अभी क्या उड़ना जानते हैं? नहीं नहीं, आप बाल्टी से इन्हें बाहर निकालो और हम बालकनी बंद करते हैं और अंदर होते हैं, फिर इनको पानी वानी अपने आप खोजने दो। ये आगे निकल गए गिर जाएंगे नीचे। तो फिर इसको कवर करना पड़ेगा ये एरिया को। वो जो ये जो फट्टी है ना, इसी को इनको ऐसे ही छोड़ दो अभी 15 मिनट 20 मिनट के लिए। तो हमने क्या किया है अभी, हमने ये बाल्टी को बाहर निकाल दिया है, उन्हें अभी बाल्टी में ही छोड़ा है और हम दरवाज़ा बंद करके अंदर हो गए हैं ताकि उन्हें हमारी कोई आवाज़ें वगैरह ना आए। और देखते हैं अगर वो कंफर्टेबली अगर थोड़ा बाहर आ जाते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये उड़ सकते हैं अभी, हमें ही इनकी हेल्प करनी पड़ेगी। और ना ये दोनों, एक तो अंदर दुबक के बैठ गया है कि मुझे ना तो कुछ दिख रहा है ना मुझे कोई डर लग रहा है, और दूसरा जो है, अच्छा ये जो ज़ोर ज़ोर से सांसें भर रहा था, ये इसलिए भर रहा था कि हम वहाँ खड़े थे। आप देखो हम इससे हट गए हैं तो ही इज़ फाइन, ही इज़ फाइन, ये कुछ नहीं कर रहा, आराम से बैठा हुआ है। तो देखते हैं थोड़ी देर, शायद बाहर देख के इसके मम्मी डैडी बाहर आ जाएं उड़ करके कि मेरे बच्चे बाहर निकाल दिए। नहीं होगा तो आधे घंटे बाद हम फिर से जाएंगे इनको असिस्टेंस देने कि बाहर निकलें और कुछ करें। बट मुझे जितना समझ आ रहा है कि इनको अभी उड़ना नहीं आता है,
क्योंकि अगर आता होता तो ये कुछ तो कोशिश करते उड़ के बाहर निकलने की। पर देखते हैं अभी थोड़ी देर में। और फ्रेंड्स, इसी के बीच में एक बहुत ज़रूरी रिक्वेस्ट मैं आप सबसे करना चाहूँगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं YouTube पे बिल्कुल नई हूँ। मोटिवेशन के लिए एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली सभी नई वीडियोस की अपडेट साथ के साथ मिलती रहें। थैंक यू। पास जाके वीडियो बना रही हूँ ना तो वो डर रहा है, बिकॉज आई जस्ट सॉ कि उसने खड़े होने की कोशिश करी थी, तो मैंने सोचा पास जाके वीडियो बनाऊँ। बट आई थिंक बेटर यही होगा कि मैं ऐसे अंदर से ही खड़े होकर बनाती हूँ। एंड लेट्स सी इफ, हाँ सी इज ट्राइंग टू मूव, या फिर जो उसका नीचे वाला भाई है या बहन है वो उठने की कोशिश कर रही है। ये जो ऐसे अपना मुंह फुला रहा है, आई डोंट नो इसका क्या रिएक्शन है, क्या कहना चाह रहा है ये। ओहो, ये तो अपने छोटे वाले पे चढ़ के ही खड़ा हो गया है। 2 मिनट के लिए तो मेरे को लगा कि जो नीचे वाला कबूतर है वो डेड है और ये उसके ऊपर चढ़ चढ़ के खड़ा हो रहा है। बट थैंक गॉड दोनों ही कबूतर ठीक हैं और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये स्वस्थ भी हैं। बट अभी के लिए तो आई थिंक हमें बेस्ट जो रहेगा कि हम कुछ देर ऑब्जर्व ही करें। क्योंकि उस ऊपर वाले को मैंने देखा ये पूरी तरह खड़ा तो हो गया है, और अभी जो मैंने थोड़ी बहुत सर्च करी है उसके हिसाब से तो अगर ये खड़ा हो पा रहा है ठीक से तो ये उड़ भी जाना चाहिए। बट पता नहीं यार, ये खुद से उड़ना सीखते हैं या अपने पेरेंट्स को देख के सीखते हैं, भगवान जाने क्या सिचुएशन है, किस सिचुएशन में हम लोग हैं इस वक्त। नो हम नहीं, ये बेचारी बेबीज़ हैं। आई डोंट नो इनको कैसे हेल्प करनी चाहिए एंड आई रियली वांट टू हेल्प देम। कुछ नहीं तो एटलीस्ट इनको पानी और खाना तो मिल जाए। खाने का भी मुझे नहीं पता, अभी तो मेरे पास रोटी अवेलेबल थी, मैंने रोटी के टुकड़े रख दिए हैं। बट वो तो बहुत आगे की बात है, पहले ये बेचारे उड़े चले बाहर तो आए। मैंने थोड़ी बहुत कवर भी कर दी है वो जगह, पर पता नहीं यार, छोटे बच्चे तो शरारती होते हैं, इधर उधर निकलने की कोशिश करते हैं, और ये निकला और उड़ नहीं पाया तो सीधा नीचे गिर जाएगा। सो बेसिकली माई बालकनी इज़ बिट स्कैरी फॉर दीज लिटिल बेबीज़। मेरे ख्याल से ना मुझे पीछे हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी मैं कैमरा बंद करके पीछे होके बैठ गई थी ना, तो ये लोग खड़ा बड़ा होना शुरू हो गए थे। आई थिंक पता नहीं मेरे को देख सकते नहीं देख सकते, बट मुझे फील तो ये डेफिनेटली कर सकते हैं, इवन दो मेरा डोर इज़ क्लोज्ड, मैं दरवाजे के पीछे हूँ। बट आई थिंक मुझे वीडियो यहीं पॉज करनी चाहिए और थोड़ा पीछे होके बैठना चाहिए। पेरेंट्स में से कोई आया, आई थिंक दोनों ही आ गए हैं, क्योंकि हमने बच्चों को बाहर निकाला है। तो लेट्स सी अब क्या होता है। एक
2 दिन से तो ये दोनों आए नहीं है। अब इनके बच्चों को हमने बाहर निकाला है तो दोनों आ गए हैं गाइस। ये देखो, ये आपका 1 है और ये आपका नंबर 2 है। बट इट इज़ गुड ये दोनों आ गए हैं। ये आए और कुछ खिलाएं, बिकॉज़ मुझे तो बहुत ही चिंता लगी हुई है उन बच्चों की कि उनको कैसे खिलाया जाएगा। ये बहुत भूखे होंगे ये दोनों। और मैं ना बहुत धीरे धीरे से धर रही हूँ क्योंकि ये मेरी भनक से भी उड़ जाएंगे। बहुत मुश्किल से तो आए हैं दोनों। और ना ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर देखते हैं कि कोई खतरा तो नहीं है, आसपास कोई है तो नहीं, और फिर ये धीरे धीरे अपने बच्चों के पास जाते हैं। लेट्स सी। इसका मतलब ये दोनों आसपास ही थे और जैसे इन्होंने देखा है, मैं सुबह से इनकी वेट कर रही हूँ कि अब आएंगे कुछ खिलाएंगे, अब आएंगे कुछ खिलाएंगे। नहीं तो ये दोनों ऑन ड्यूटी रहते हैं। हर 1-1.5-2 घंटे में एक जना आता है, बच्चों को देख के जाता है। जब अंडे थे तब भी दोनों में से एक जना आता था 2-2 घंटे की ड्यूटी में। पर मैं अभी सुबह से देख रही हूँ, कल भी मैंने पूरा दिन देखा, इन दोनों में से कोई नहीं आया है। अब या तो इनका तरीका होता होगा इसी तरीके से पालने का, भगवान जाने। और मुझे जितना समझ आ रहा है, ये जो बच्चे हैं ये 20-25 दिन के बच्चे हैं। तो अब लेट्स सी। मेरे से डर के वो दोनों उड़ गए हैं, पर ये देखो इन दोनों को समझ आ गया था कि आ गए हैं आसपास, दोनों उठ के बैठ गए हैं। बट कोई नहीं, मैं पीछे जाऊंगी। अब वो मेरे ख्याल से वो दोनों कबूतर फिर से आएंगे अभी। लेट्स वेट। इसके आते ही बच्चे चीची चीची चालू हो गए हैं और मैं बिल्कुल दूर रहूंगी। वो मुड़ के गर्दन घुमा के मुझे देख रही है। मैं थोड़ा छुप के खड़ी हूँ। बच्चे दोनों चीची 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 मुझे सुनाई दे रहा है कर रहे हैं। इतना ही दिखा सकती हूँ, इससे ज़्यादा पास जाने का मैं रिस्क नहीं लूँगी, नहीं तो ये भाग जाएंगे। जिस हिसाब से बच्चे चीची कर रहे हैं ना, मुझे समझ आ रहा है कि अभी उड़ने लायक नहीं है। तो एक बार ये इन्हें खाना पीना खिला जाएं, हम वापस इन्हें अंदर सेट कर देंगे जैसे ये पहले सेट थे। खड़ी हूँ। आई थिंक इनको तब भी मेरा समझ आ रहा है। मैं
पीछे से। और फाइनली ये अंदर गई है और अब ये दोनों बच्चों को धीरे धीरे एक एक करके अपने चोंच से खाना खिलाएगी। फाइनली इन बच्चों को खाने को मिला, थैंक गॉड।
फ्रेंड्स पूरा सेटअप फिर से वैसे ही कर दिया, बिकॉज़ हमको समझ आ रहा था कि उसके पेरेंट्स सब आने लग गए हैं। और एक्चुअली जब कल शाम से ये किया उसके बाद से वो रेगुलर आ रहे हैं। जैसे पहले वो हर 1.5-2 घंटे में फीड करने आते थे और अब वो आ रहे हैं। हमने उनके लिए यहाँ पे चावल भी डाल के रखे थे, पानी भी डाल के रखा था, उन्होंने सब ले लिया है। तो अब वो फिर से अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हैं। तो ये है हमारी 2 लिटिल ब्यूटीज़ और ये हैं उनके 2 मोस्ट केयरिंग पेरेंट्स। और मैं हूँ फ्रेंड्स दिव्यांशा, आपको करती हूँ गुड बाय। और एक सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल लाइफ में ऐसे ही, और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। फॉर नाउ बाय बाय।